हेलो दोस्तों, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगी जिसमें मैंने अभी काफ़ी समय से इस चीज़ को नोटिस किया है। मैक्सिमम लोगों को अभी तक कंफ्यूजन है कि ट्विन फ्लेम्स के बीच में कितना एज डिफरेंस या कितना एज गैप होना चाहिए। और जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा लोगों का ये कमेंट आया है कि हम लोगों का जो एज गैप है वो 10 इयर्स से कम है, और दे डिनाइड कि नहीं, हम स्टिल वी आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। तो हो सकता है कि आप लोग उस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बट एक्चुअल में देखा जाए तो हम ये चीज़ जानते हैं कि ट्विन फ्लेम्स के बीच में जो इंटेंसिटी होती है वो इतनी हाई होती है कि अगर वो सेम एज के साथ में नीचे अर्थ पर आएंगे तो वो उन दोनों का यूनियन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोग खुद एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। सपोज कीजिए कि दो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आपके पास है जिनमें दोनों में बहुत सेम लेवल का करंट है, और अगर आप उन दोनों को पास में लाएंगे ना, जब दोनों के सेम पोल आप एक दूसरे के पास में लेके आएंगे ना, तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। आई होप कि आप समझ रहे हैं कि अगर आप दोनों के सेम पोल को एक साथ लेकर आएंगे ना, तो उनकी इंटेंसिटी इतनी हाई होगी कि वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल देखूं तो अगर आप लोग सपोज कीजिए कि दो कार्स हैं, दोनों की स्पीड सेम है, और अगर सेम स्पीड पे वो एक साथ आमने सामने से आएंगे तो उनके बीच में एक ऐसा भयानक कोलाइड हो जाएंगे वो दोनों कि वो एक साथ टकरा के वापस पीछे चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। लेकिन अगर एक पहले से आ चुकी है और दूसरी बाद में आई है, और दोनों सामने से, तो जो ऑलरेडी बहुत पहले से चल रही है तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली थोड़ी स्लो हो जाएगी, और जो दूसरी कार आई है उसकी स्पीड ऑलरेडी अगर फास्ट भी हुई ना, तो वो देख लेगा कि सामने से एक स्लो मोशन में एक कार आ रही है, सो वो अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए वो टकराएंगे नहीं पर पास आके खड़ी हो जाएंगे। सिंपल सा मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि इंटेंसिटी दोनों के बीच की इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर दोनों सेम एक साथ नीचे आएंगे ना, तो वो कभी यूनियन में आ ही नहीं पाएंगे। इसलिए दोनों के बीच में एक बहुत गैप होता ही है, क्योंकि जब पहला नीचे आएगा तो उसको दूसरे से मिलने के पहले काफ़ी चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंसेस मिलते जाएंगे और वो सीखता जाएगा। उसका जो मैच्योरिटी का लेवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ता चला जाएगा, और फिर जब उसको उसका ट्विन मिलेगा तब वो बहुत सी चीज़ें समझ चुका होगा, और अपने मैच्योरिटी लेवल से वो अपने जो उसका ट्विन है उसको उस जर्नी को अंडरस्टैंड भी करेगा, और अपने ट्विन के साथ में बहुत अच्छे से अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखेगा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि अगर वो एज में बड़ा है तो वो ज़्यादा मैच्योर होगा। कई बार ऐसा होता है कि वो इसलिए जल्दी आता है क्योंकि वो इमेच्योर है और उसको इतना टाइम लग जाता है अपना मैच्योरिटी लेवल बढ़ाने में, तो उसको जल्दी भेज दिया जाता है कि तुम नीचे जाओ और पहले तुम अपने थोड़ा सा जो भी तुम्हारा पर्सनल ग्रोथ है उसको स्टार्ट करो, क्योंकि तुम्हारा ट्विन जब तक आएगा तब तक शायद तुम उस लेवल पे पहुंच जाओ, या थोड़ा सा कम भी हो पर तुम पहुंच जाओ, क्योंकि ट्विन जो है वो ऑलरेडी आपका इतना मैच्योर होगा कि होता है कई बार एज कम होने के बाद भी मैच्योरिटी लेवल हाई होता है। सो सिंपली बस इतना ही मैं कहूँगी आपसे कि जो एज गैप इनके बीच में होता है ना, जस्ट बिकॉज कि उनके बीच की इंटेंसिटी इतनी हाई होती है कि वो सेम फ्रिक्वेंसी सेम इंटेंसिटी होने के कारण ही एक साथ अर्थ पर नहीं आ पाते, और आते भी नहीं है। अब रही बात कि अगर वो आपसे 10 इयर्स से कम आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, सो इट मे बी पॉसिबल कि आप अपने हाई लेवल सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, और ये मत सोचिए कि साइंस मैच हो गए या न्यूमरोलॉजी से मैच नहीं हो पा रहा। तो
मैं नहीं जानती, मुझे पता है कि आप लोग बहुत सी मेरी बातों को डिनाई कर सकते हैं, तो वो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, लेकिन मैं सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखती हूँ। और मैं यही कहूँगी कि हर रिलेशनशिप को ट्विन फ्लेम की रिलेशनशिप समझने की गलती मत कीजिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बहुत रेयर है, बहुत डिफ़िकल्ट है। और अगर आप अपने रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि सेम इंटेंसिटी फील हो रही है, सारे साइंस आपके मैच हो रहे हैं, और उसके बाद भी आप लोगों के बीच में सारी चीज़ें वैसी हो रही हैं जो एक ट्विन फ्लेम जर्नी की स्टेजेस होती हैं। सो उस चीज़ को लेके कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि नॉर्मल रिलेशनशिप में भी ऐसा होता ही है। जब आप किसी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं तो वो आपसे दूर भागता है। अब मैं ये एक अगली वीडियो बनाऊंगी कि सेपरेशन लाइफ में क्यों आता है, वो बहुत अच्छा टॉपिक है, और मैं ज़रूर बताऊंगी आपको कि सेपरेशन आपकी लाइफ में आता क्यों है, एक्चुअल में क्यों आपको एक दूसरे से अलग होना पड़ता है और वो आपको क्या सिखाता है। सो इस वीडियो में बस इतना ही बोलूँगी मैं कि ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स और कार्मिक रिलेशनशिप के बीच में कंफ्यूज मत होइए। अगर आपको कंफ्यूजन है भी तो मैंने इन सबके डिफरेंसेस पे भी वीडियो बना के ऑलरेडी अपलोड करके रखी है, आप एक बार वो सारी देखिए। और ज़रूरी नहीं कि हर रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो, बहुत सारे तरीके के रिलेशनशिप्स होते हैं। मेरी लाइफ मतलब मैं अपने व्यू से बताती हूँ कि मेरे लिए सबसे बेस्ट रिलेशनशिप सोलमेट्स रिलेशनशिप होता है। ऐसा नहीं कि उसमें भी सेपरेशन नहीं होता, कई बार होता है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे का सपोर्ट करना कभी बंद नहीं करते। सो रिलेशनशिप के ऊपर आपको मैं बहुत सारी चीज़ें आगे बताती रहूँगी अपार्ट फ्रॉम ट्विन फ्लेम्स। सो आप मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है या आप कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उस पर वीडियो बना के जल्दी ही अपलोड करने की कोशिश करूँगी। वेल, आई होप कि अब आप लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ट्विन फ्लेम्स के बीच में इतना गैप क्यों होता है एज में। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस आप ऐसे ही अपना प्यार मुझ पे बनाए रखिए। और एक बात, मैं बहुत जल्दी इंस्टाग्राम पर लाइव आने वाली हूँ, तो अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे वहाँ पर आकर फॉलो कर लीजिए। और कोशिश करूँगी कि लाइव आने से पहले मैं एक बार आप लोगों को एक नोटिफिकेशन दे दूँ, आप मुझसे वहाँ आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग मुझसे नॉर्मल कुछ बातें करना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए। मैं वहाँ पर जब भी मुझे टाइम मिलेगा आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक एज़ यूजुअल मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। वेल, आगे की वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।